हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हमारे पास Realme Buds Air है और काफ़ी टाइम से काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं Realme Buds Air के अंदर। और इशू इतने सारे थे, हमने यहाँ पे एक पोल भी करवाया था और पोल में पता चला कि एक्चुअल में सिर्फ 18-19 या फिर आप मान लीजिए 20% लोगों को इशू नहीं है। रेस्ट 80% लोगों को Realme Buds Air के अंदर इश्यूज़ फेस करने को मिल रखे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना उन सभी के इश्यूज़ को एक साथ शॉर्ट आउट कर दिया जाए। और यहाँ पे जो आज का वीडियो बनाया गया है सिर्फ उन्हीं प्रॉब्लम्स के लिए, जी हाँ, जो आप लोगों ने बताई थी उनको सॉल्यूशन निकालने के बाद मैं यहाँ पे वीडियो लेके आया हूँ। पहले चीज़ को क्लियर कर देता हूँ, मेरे पास जो Realme Buds Air है मुझे इसके अंदर ज़्यादा इशू फेस करने को नहीं मिल रहे हैं, इसलिए मैंने काफ़ी कुछ ट्राई किया, काफ़ी कुछ रिसर्च वगैरह की और एट दी एंड मुझे यहाँ पे Realme जो कम्युनिटी वगैरह बनी हुई होती है वहाँ जाके कुछ सॉल्यूशंस पता चले हैं। और आई थिंक सबसे बेस्ट वे यही है कि मैं आप लोगों के साथ जो भी सॉल्यूशन मुझे पता चला है आप लोगों शेयर कर दूं, तो वीडियो डेफिनेटली बहुत यूज़फुल होगा। काफ़ी लोगों की हम हेल्प कर पाएंगे और इससे बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है वहाँ पे ऑल को सेट करके कंटिन्यू कर दीजिएगा। तो लेट्स सी कि एक्चुअल में Realme Buds Air की जो मेजर इश्यूज़ है, मेजर प्रॉब्लम्स है, उनको आप कैसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो चलिए प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। बट सबसे पहला जो मेजर स्टेप है वो ये है कि आपको अपने इस चार्जिंग केस को Realme Buds Air को प्रॉपर्ली 100% चार्ज कर लेना है। ग्रीन लाइट ब्लिंक होती हुई नजर आनी चाहिए, कितना भी टाइम लगे, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, बट आपको प्रॉपर्ली 100% चार्ज कर लेना है। उसके बाद ही, जी हाँ, जो आगे के स्टेप्स है वो ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। तो जो पहली जो मेजर प्रॉब्लम आ रही थी वो ये था कि एक्चुअल के अंदर इन Realme Buds Air के अंदर किसी एक के अंदर, या तो लेफ़्ट वाले या फिर राइट वाले बड के अंदर, दोनों के अंदर में से एक में आवाज़ नहीं आती थी। तो उस केस में इशू क्या हो रहा है, मोस्टली मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है, आप मान लीजिए कि आपके लेफ़्ट बड में आवाज़ नहीं आ रही है, यहाँ पर इसका लेफ़्ट बड रखा गया है, तो चांसेस हैं कि मे बी लेफ़्ट वाला बड या फिर राइट वाला बड यहाँ पे चार्ज ही नहीं हो रहा हो। और ये क्यों हो रहा हो सकता है कि फ़र्स्ट चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो नीचे वाला पोर्शन है यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई डस्ट लगी हुई हो। तो इन केस अगर लगी हुई है तो आप उसको क्लीन कर लीजिएगा। सेकेंड जो प्रोबेबिलिटी है वो ये है कि एक्चुअल के अंदर जो आपका चार्जिंग केस है, जी हाँ, कई बार क्या होता है इसके अंदर भी कहीं ना कहीं डस्ट चली जाती है। चेक कर लीजिएगा अंदर कोई डस्ट वगैरह तो नहीं गई हुई है। अगर डस्ट मतलब धूल मिट्टी कुछ गई हुई है, या तो बड्स पे कहीं पे लगी हुई होगी या फिर आप मान लीजिए अंदर कहीं पे गई हुई होगी, तो उस केस में क्या होता है, प्रॉपर्ली कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो एक बड चार्ज ही नहीं हो पा रहा होता है, दूसरा बड चार्ज हो रहा होता है। इस टाइम पे इशू आपको देखने को मिल जाता है। ये जो बड्स है आप इसको भी क्लीन कर दीजिएगा। और जो चार्जिंग केस है, जी हाँ, कैसा फूक मार के आप क्लीन कर सकते हैं। इवन आप चाहें तो आपका जो बड्स है, मान लीजिए लेफ्ट साइड में आवाज़ नहीं आ रही है, तो आप इसको पूरा अंदर डालिएगा, जी हाँ, और 2 बार ऊपर नीचे इसको करेंगे प्रॉपरली। देन यहाँ पे वापस से बाहर निकाल के इसको क्लीन करके एंड देन वापस से इसको अंदर डालने के बाद फिर आप चार्ज लगा दीजिएगा। और एक चीज़ नोटिस कर लीजिएगा, आपको जो चार्जिंग केस है वो प्रॉपरली चार्ज होना चाहिए। इट मीन्स जो ग्रीन लाइट है वहाँ ब्लिंक होती रहनी चाहिए। और मैंने भी यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरा चार्ज कर रखा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन लाइट भी जल रही है। तो ये कंडीशन होनी चाहिए। इसके बाद कम से कम 10 मिनट तक आपको चार्ज लगा के रखना और फिर आप ओपन करके चेक करना आपका जो लेफ़्ट राइट बड जिसमें आवाज़ नहीं आ रही है, इट मीन्स वो चार्ज ही नहीं हो रहा था, तो वो प्रॉपर्ली वर्क करना स्टार्ट कर देगा। ये जो बटन है इसको प्रॉपर्ली पूरा Realme Buds Air को पूरा रीसेट कर देना है। तो उसके लिए आपको इस बटन को 10 सेकेंड तक प्रेस रखना है। या आप यहाँ पे प्रेस कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जब आप 10 सेकेंड प्रेस कर रखोगे तो जो लाइट है आप देख सकते हैं कुछ ऐसे ब्लिंक होना स्टार्ट कर देगी। अब आपका पूरा ये जो Realme Buds Air है प्रॉपर्ली पूरा रीसेट हो चुका है। और उसके बाद आपको वापस से बड्स को ओपन करना है। जी हाँ, रीसेट कर लिया, वापस से बड्स को ओपन कीजिएगा। दैन इसको 3 सेकेंड में प्रेस रखना, 1 2 3। ये वापस से अब ये पेयरिंग मोड में आ चुका है। अब आप अपने फ़ोन से इसको कनेक्ट कर सकते हैं और फ़ोन से कनेक्ट करने के बाद मोस्ट प्रोबेबली आपका जो इशू था लेफ़्ट बड में, राइट बड में जो आवाज़ नहीं आ रही थी, वो इजीली शॉर्ट आउट हो जाएगा। तो इशू आया था कि जो Realme Buds Air है वो उनके डिवाइस के थ्रू डिटेक्ट ही नहीं हो रहे हैं, मतलब ब्लूटूथ के अंदर सर्च ही नहीं कर पा रहे हैं। इस केस में कभी भी क्या होता है, इसके जो सेंसर वगैरह होते हैं, जी हाँ, वैसे प्रोसेस सब में सेम ही रहने वाली है। आप चेक कीजिएगा एक्चुअल के अंदर यहाँ पे कोई डस्ट वगैरह तो नहीं है चार्जिंग केस के अंदर। इवन उसके बाद ये जो इसके सेंसर्स हैं, कहाँ सेंसर को बता देता हूँ। एक पीछे की सेंसर होता है और एक यहाँ पे आगे सेंसर भी होता है।
आपको प्रॉपर्ली चेक करना होगा कि आगे वाले जो सेंसर्स है यहाँ पे पूरे प्रॉपर्ली क्लीन है कि नहीं है। अगर वो प्रॉपर्ली क्लीन नहीं है तो आपको यहाँ पे उसको अच्छे से क्लीन करना होगा। जी हाँ, और जो उसकी डस्ट वगैरह है, जी हाँ, उसको प्रॉपर्ली क्लीन करने के बाद और फिर वापस से वही प्रोसेस आपको बड्स के अंदर डाल देना है प्रॉपर्ली क्लीन करने के बाद। और फिर 10 मिनट तक आप उसको वेट कीजिएगा। वापस से रीसेट करके आप इसको कनेक्ट करना ट्राई करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली जो इशू है शॉर्ट आउट हो जाएगा। एक और जो कुछ लोगों का इशू था वो ये था कि एक्चुअल में उनका जो टच सेंसर वगैरह है, जी हाँ, वो टैप तो कर रहे हैं बट ये उनकी बात मान नहीं रहा है। जहाँ पीछे कितना भी टैप कर रहे हैं वर्क नहीं कर रहा है। तो पहले आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, ये जो टच सेंसर वगैरह होते हैं, जी हाँ, ये तभी काम करते हैं जब आप इनको अपने ईयर्स में पहन लोगे, उसके बिना काम नहीं करते हैं। या फिर मैं दूसरे वर्ड्स में कहूँ तो आगे इन पर एक सेंसर लगा हुआ होता है। जब तक वो सेंसर कवर नहीं होंगे पीछे वाला जो टच सेंसर है वो वर्क करना स्टार्ट नहीं करेगा। ऐसे इनको डिज़ाइन किया गया है। तो आप क्या कीजिएगा, प्रॉपर्ली आप यहाँ पे इसको क्लीन कर दीजिएगा। उसके बाद चेक कीजिएगा अपने ईयर्स में लगाने के बाद क्या यहाँ पे टच सेंसर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। इवन एक दूसरा तरीका भी है, उनके अंदर म्यूजिक को प्ले कर दीजिए और उसके बाद जब आप पहन के, जी हाँ, अपने ईयर से बाहर निकालोगे, अगर जो सॉन्ग है वो पॉज हो जाता है, रुक जाता है, इट मीन जो टच सेंसर है वो दोनों में वर्क कर रहा है। अगर वो सॉन्ग प्ले और पॉज नहीं हो रहा है, जी हाँ, इनको पहनने निकालने के बाद भी, इट मीन जो टच सेंसर वगैरह है, जो आगे वाले सेंसर है वो प्रॉपर्ली क्लीन नहीं है, कहीं ना कहीं डस्ट पार्टिकल अंदर जा चुके हैं। आपको उनको प्रॉपर्ली क्लीन करना होगा। एक बार वो वर्क करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको टच के अंदर इश्यूज आ रहे हैं वो शॉर्ट आउट हो जाएगा। एक कुछ आप ध्यान रखिएगा, अभी टॉप में बीच में मिलते हैं तो इसी एरिया को आपको प्रेस करना है। कुछ लोग यहाँ पे टैप करते हैं, कुछ लोग यहाँ कर देते हैं। ध्यान रखिएगा प्रॉपर्ली यहाँ पे पूरा टैप करना है, तभी ये पूरा प्रॉपर्ली वर्क करते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो इजीली अब शॉर्ट आउट हो जाएगी। इसके अलावा कुछ लोगों की क्वायरीज आई थी कि एक्चुअल में उन्हें यहाँ पे जो माइक का जो नॉइज़ कैंसिलेशन वगैरह है, या फिर मैं बात करूँ तो कॉलिंग के टाइम पे जो आवाज़ वगैरह है प्रॉपर्ली आगे क्लियर नहीं जा रही है, जो नॉइज़ कैंसिलेशन बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है। स्पेसिफिकली आप मान लीजिए आप यहाँ पे बाइक वाइक पे राइड कर रहे हैं, उस टाइम पे आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं जा रही है। इस केस में हो क्या रहा है, पहले आप इसके यहाँ पे डिज़ाइन को समझिए। इसके अंदर दोनों बड्स के अंदर आपको दो माइक्स मिलते हैं। एक आपको ये माइक दे दिया गया है, एक जस्ट इसके नीचे यहाँ पे आपको एक और माइक मिल जाता है। सेम चीज़ चाहे पे लेफ्ट बर्ड हो चाहे पे राइट बर्ड हो, दोनों के अंदर आपको दो माइक मिल जाते हैं। टोटल मिला के 4 माइक हो चुके हैं। तो कई बार क्या होता है, कई बार यहाँ पे इन माइक्स के अंदर भी, जी हाँ, डस्ट पार्टिकल्स हर जगह होते हैं, तो इन माइक के अंदर कई बार डस्ट पार्टिकल्स एंटर हो जाते हैं। उसके बाद जो आपकी आवाज़ होती है आगे क्लियर नहीं जाती है। तो इस केस के अंदर वही आपको सेम चीज़ करनी है, चाहे पे ऊपर वाला माइक हो चाहे पे नीचे वाला माइक हो, आपको प्रॉपर्ली इन दोनों माइक्स को क्लीन कर देना है। सेम चीज़ आपको इसके साथ करनी है, ऊपर वाले माइक को नीचे वाले माइक को, दोनों को प्रॉपर्ली आपको क्लीन कर देना है। और एक बार जब प्रॉपर्ली क्लीन कर दोगे, जी हाँ, आप कोई भी कपड़े से साफ कर दीजिएगा प्रॉपर्ली, ये डस्ट पार्टिकल वगैरह है प्रॉपर्ली बाहर निकल जाए। वापस से वही पूरा इसको रीसेट करके आप वापस से कनेक्ट करोगे। मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो प्रॉब्लम है, अगर डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हाथ से निकल जाते हैं तो ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी। इसके अलावा कुछ लोगों को यहाँ पे कनेक्टिविटी में इश्यूज आ रहे हैं। जी हाँ, मान लीजिए लेफ्ट या फिर राइट पर दोनों में से एक प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है, इसलिए आपको वही सेम चीज़ करनी पड़ेगी। जी, आपको दोनों को प्रॉपर्ली पूरा रीसेट कर देना है। और रीसेट की प्रोसेस आपको बता चुका हूँ, आपको इनको चार्जिंग केस में डालना है और इस बटन को 10 सेकंड तक प्रेस करना है। एक बार ये प्रॉपर रीसेट हो जाएंगी, उसके बाद ओपन करके वापस से आपको इसी बटन को 3 सेकंड तक प्रेस करना है ताकि ब्लूटूथ पेयरिंग मोड में चले जाए और उसके बाद अपने फ़ोन से वापस कनेक्ट कर लीजिएगा। तो जो कनेक्टिविटी इशू वगैरह कई बार प्रॉपर्ली कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो ये इशू ईजिली इसके थ्रू शॉर्ट आउट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ लोगों की क्वायरी थी कि उनका एक बर्ड, या मान लीजिए एक बर्ड 100% चार्ज हो रहा है, दूसरा बर्ड 75% ही चार्ज हो रहा है। एक बर्ड जल्दी डिस्चार्ज होता है, दूसरा लेट डिस्चार्ज होता है। मैंने पता किया तो हमें पता चला कि एक्चुअल में रियल में खुद ये मानता है कि एक बर्ड, जी हाँ, एक बर्ड हो सकता है कि 15 मिनट कम चले कंपेयर टू दूसरे बर्ड से। यहाँ पे इसका सोल्यूशन, क्योंकि रियल में खुद ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो इसका सोल्यूशन नहीं निकाला जा सकता है। ओवरऑल अगर बात करता हूँ मैं आपके सोल्यूशन की, मोस्टली आप में से आप मान के चलिए 80% लोगों का जो प्रॉब्लम वगैरह है वो इजीली शॉर्ट आउट हो जाएगी। कुछ आपको बेसिक सी चीज़ें फॉलो करनी है। पहली चीज़ आपको प्रॉपर्ली क्लीन कर लेना है। जी, आप मान लीजिए कुछ भी आपकी प्रॉब्लम्स है, आप क्या कीजिएगा, आगे वाला जो सेंसर है आप उसको प्रॉपर्ली क्लीन कर लीजिएगा। देन यहाँ पे नीचे की तरफ आप आओगे तो नीचे की तरफ माइक है, साथ में चार्जिंग के पोर्ट है, इन सबको आप प्रॉपर्ली क्लीन कर लीजिएगा। और ऊपर की तरफ जो माइक वगैरह है आप उसको प्रॉपर्ली क्लीन कर लीजिएगा। उसके बाद जो चार्जिंग केस है उसके अंदर आप चेक कीजिएगा कोई डस्ट वगैरह तो नहीं है, कोई मिट्टी विट्टी अंदर नहीं घुसी हुई है। और उसे क्लीन करने के बाद आप जो बर्ड्स है उनको आप 2 बार, जी हाँ, आप 2 बार यहाँ पे
अच्छे से अंदर बाहर करोगे तो हो सकता है डस्ट पार्टिकल्स वगैरह वो नीचे यहाँ पे चिपक जाए। एंड बर्ड्स को अच्छे से प्रॉपर्ली क्लीन कर लीजिएगा एंड देन वापस इनको अपने चार्जिंग केस में पुट कर दीजिएगा। चार्जिंग केस में पुट करने के बाद आपको इनको रीसेट करना है। प्रॉपर रीसेट करने के लिए आपको यहाँ पे ये जो रीसेट बटन है इसको 10 सेकंड तक प्रेस करना है। मैं आपको दिखाता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आप देख सकते हैं 10 सेकंड्स के बाद में जो लाइट है जी हाँ ये ऑरेंज करके ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगी। उसके बाद आप इसको वापस बंद कीजिएगा। जी हाँ, बंद करने के बाद आप 10 मिनट तक ऑटोमेटिकली इसको चार्ज होने दीजिएगा। 10 मिनट तक जब ये चार्ज हो जाएगा, क्योंकि जो बर्ड्स वगैरह है वो थोड़ा बहुत चार्ज हो जाएंगे, उसके बाद इसको ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद वापस से जो रीसेट बटन है इसको सिर्फ 3 सेकंड तक प्रेस कीजिएगा ताकि ब्लूटूथ है वो रीसेट हो जाए और ये ब्लूटूथ पेयरिंग मोड में चला जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन लाइट जलना स्टार्ट हो चुकी है, मीन से ब्लूटूथ पेयरिंग मोड में आ चुका है। अब अपना फ़ोन लीजिएगा, फ़ोन से इसको कनेक्ट कीजिएगा। जी हाँ, वापस से कनेक्ट करना है। उसके बाद चेक कीजिएगा कि एक्चुअल के अंदर आपको जो भी प्रॉब्लम थी वो दिख रही है नहीं दिख रही है, और मोस्ट प्रोबेबली जी हाँ सबका सॉल्यूशन इजीली निकल के आ जाएंगे। इन केस ये सब करने के बाद भी अगर आपके Realme Buds Air ठीक नहीं होते हैं देन डेफिनेटली आप यहाँ पे Realme का जो सर्विस सेंटर है जी हाँ आप वहाँ जाइए। अभी लॉकडाउन वगैरह चल रहा है तो आप पहले गूगल से जो भी उनका सर्विस सेंटर है उसके नंबर निकाल लीजिए, उनसे पहले बात कीजिए, उनसे अपॉइंटमेंट ले लीजिए। जी हाँ, डायरेक्टली मत पहुँच जाइएगा, हमें सोच समझ के हर स्टेप रखना है। तो पहले आप कॉल कर लीजिए उनको, जी हाँ अपॉइंटमेंट ले लीजिए, उसके बाद वहाँ जाके आप अपनी प्रॉब्लम दिखा सकते हैं, उनको शॉर्ट आउट करा सकते हैं। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। और आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा आप कोई और प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। इवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मैं जो Realme कम्युनिटी लिंक है वो शेयर कर दूंगा। काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स के ऑब्वियस सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके डायरेक्टली चेक भी कर सकते हैं। आज के बस इतना ही। जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इंतज़ार मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है वहाँ पे ऑल को सेट करके कंटिन्यू कर दीजिएगा। मिलता हूँ अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। अभी घर पे रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर।